हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। मेरे पास बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि आपने एबीबीएमयू यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया, उनके लिए मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमसीक्यू सब कुछ कराया। आप हमारे बीयूएचएस बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के बच्चों के लिए भी कुछ कर दें। तो बच्चों की सुनते ही मैंने सोचा कि क्यों ना उनके लिए भी किया जाए। अभी बहुत ही हाल ही में एबीबीएमयू की यूनिवर्सिटी जो है, उसके बच्चों का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का क्वेश्चन हुआ। आप यकीन नहीं मानोगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वही आए थे जो हमने मॉडल पेपर्स में कराए थे। हमने वो उनको जो प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस दिए थे और लास्ट के 10 ईयर के हमने क्वेश्चन दिए थे विद सॉल्यूशन, उन्हीं से वो सारे के सारे क्वेश्चंस आए थे। एक ही दो क्वेश्चन ऐसे थे पूरे पेपर में जो आउट ऑफ हमारे कंटेंट थे। और ऐसा हमेशा होता है, कोई एग्जैक्टली तो बता नहीं सकता कि भाई यही यही आएगा तो आप उसे रट लो, तो ये तो पॉसिबल है नहीं है। बट मैक्सिमम 95% सेम वही क्वेश्चन थे जो हमने हमारी टीम ने पढ़ाए थे, चाहे आपका एनाटॉमी हो, फिजियोलॉजी हो, सोशियोलॉजी का भी उनका होना पेपर रह गया है, एक दो दिन में हो जाएगा। और वाकई में आप देखना, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में भी सेम वही चीज आने वाली है जो चीज हमने उन्हें पढ़ाई है। तो बच्चों के ही डिमांड पे हम बीयूएचएस के लिए भी मॉडल पेपर की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। 2 से 3 मॉडल पेपर्स को कराएंगे, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराएंगे। लेकिन इससे पहले मैं एक वीडियो शूट कर चुका हूं जिसमें मैंने बताया है कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप ऐसा क्या पढ़ लो बचे हुए दिनों में, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं और आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सको। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हो। बाकी ये जो हमारा जो फ्री मॉडल पेपर है, आप इसे हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जो है डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप देख लेना। ठीक है, चलो। अच्छा, आपके मन में एक बात आ रही होगी अभी कि भाई ऐसे कौन से मॉडल पेपर्स थे, ऐसे कौन से हैंड रिटन नोट थे, ऐसे कौन सी सीरीज थी जिसे करके बहुत अच्छे क्वेश्चन आए। मैं बताता हूँ कि हमने एक बैच निकाला था जीरो टू हीरो नाम से, जो कि आपको एकदम जीरो से लेकर के हीरो वाले लेवल पर लेके जाएगा। जिस बैच में आपको हैंड रिटन नोट्स मिल रहे थे, ठीक है, आपके चारों सब्जेक्ट के, चाहे आप एना फिजियो की बात करो, सोशियो साइको की बात करो, सभी सब्जेक्ट के आपके हैंड रिटन नोट्स थे। ठीक है, इस बैच में हैंड रिटन नोट्स थे, मॉडल पेपर थे सभी सब्जेक्ट के 10-10। और आपके बीयूएचएस के लिए भी हमने इसी बैच को बनाया है। और ये बैच पूरा कंप्लीटली एबीबीएमयू, बीयूएचएस, एमयूएचएस, एमपी और जितने भी स्टेट्स हैं सभी के लिए बना के रखा है। सेम ही बैच है। क्यों? क्योंकि भाई देखो, पूरे इंडिया में आईएनसी के ही सिलेबस को फॉलो किया जाता है। सेम सिलेबस है, सेम सब्जेक्ट है, सेम टॉपिक है, सबके लिए सेम ही बैच है। इस बैच में आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा ऑल सब्जेक्ट के, जो भी आपके चारों सब्जेक्ट है, चारों सब्जेक्ट के। ठीक है, उसके बाद आपको मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे मिनिमम 10 हर सब्जेक्ट के। ठीक है, लास्ट 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लास्ट के जो 10 सालों में क्वेश्चंस आए हुए हैं, पूछे गए हुए हैं एग्जाम्स में, चाहे आपका यूपी हो, एमपी हो, छत्तीसगढ़ हो, सभी स्टेट्स के क्वेश्चंस को कलेक्ट करके क्वेश्चन बैंक बना करके उसके सॉल्यूशंस के साथ हमने इस बैच में ऐड करके रखा है। साथ ही साथ में एमसीक्यू भी आपके एग्जाम में आता है। हर सब्जेक्ट के हमने यहाँ पर 200 एमसीक्यूज को ऐड कर रखा है पर सब्जेक्ट। तो सोचो, अगर आप इतनी सारी चीजों को करते हो तो आपके एग्जाम में मार्क्स आने के जो चांसेस हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ ही जाएंगे। और अगर इतना सारा कंटेंट आप पढ़ के जाते हो, करके जाते हो, तो भाई इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि इतना सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी एक ही जगह पे कि भाई इससे ज्यादा एग्जामिनर बना ही नहीं पाएगा। अब अगर आप सोचोगे भाई इसकी प्राइस क्या होगी, इसकी प्राइस मात्र 99 रुपए है। ठीक है, इस प्राइस में आप इस जीरो टू हीरो बैच को ज्वाइन कर सकते हो। कहाँ पे करना है? नर्सिंग गुरुकुल का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना है, या आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी कर सकते हो। इन केस अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है ज्वाइन करने में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक वीडियो भी मिल जाएगा, हाउ टू ज्वाइन जीरो टू हीरो, आप उसे देख करके ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, इसके बाद हम करते हैं इस मॉडल पेपर 1 को। देखो, सेम इसी प्रकार से आपको मॉडल पेपर मिलेगा और पहला मॉडल पेपर भी यही होगा। वहां पर आप सोचोगे सारे पेपर आप यहीं करा दोगे तो हम पेड क्यों खरीदे। मैं बताऊं, सारे मॉडल पेपर नहीं कराऊंगा मैं, मात्र 2 मॉडल पेपर कराऊंगा बस। एक पहला हो गया, एक दूसरा कराऊंगा, इससे ज्यादा नहीं कराने वाला। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन पे चलेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो है आप देखोगे, यहाँ पे सबसे पहले पहले क्वेश्चन से भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे हम सबसे पहले किन क्वेश्चंस को कर रहे हैं। किन क्वेश्चंस को कर रहे हैं कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे सबसे पहले हमारी यूनिट देखोगे, जो यूनिट को हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर अप्लाइड एनाटॉमी को हम करने वाले हैं। और अप्लाइड एनाटॉमी में भी 37 मार्क्स का आपका ये यूनिट रहती है। ये पहला सेक्शन रहता है, सेक्शन ए, जिसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है और टोटल 6 एमसीक्यूज आपके रहते हैं इसमें। और अगर आप इसमें इसको देखोगे, सबसे पहले क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन बेसिक इंपॉर्टेंट बहुत ही आसान है, पावर हाउस ऑफ द सेल पूछा गया है। और ये क्वेश्चन आई थिंक हर बच्चे को आता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल होता है।
अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि क्रैनियल नर्व, विच क्रैनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी क्रैनियल नर्व होती है जो कि विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो कौन सी होती है? ऑप्टिकल नर्व होती है बच्चे। कौन सी होती है? ऑप्टिकल नर्व होती है जो कि आपके विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि भाई स्मेल के लिए कौन सी नर्व होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है, तो वो ऑल्फैक्टरी होती है। वेगस नर्व किसके लिए होती है? वेगस नर्व बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेगस नर्व बैलेंसिंग के लिए होती है, ठीक है। मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर के लिए आपकी जो वेगस नर्व बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, बहुत बार वेगस नर्व के बारे में पूछा गया है। तो भाई ये जो तीन चीजें मैंने बताई, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक एंड वेगस नर्व, इनको ध्यान रखना। इनसे कई बार एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे आपसे यहाँ पर पूछा गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, द ग्लेनोइड कैविटी इज फाउंड इन विच बोन। यानी कि जो ग्लेनोइड कैविटी होती है वो किस बोन में पाई जाती है? क्या वो स्कैपुला में पाई जाती है, ह्यूमरस में पाई जाती है, फीमर में पाई जाती है, हिप बोन में पाई जाती है? अब देखो इन चारों क्वेश्चंस को, चारों ऑप्शंस को देखोगे आप तो आपको भाई आपको पता है कि जो ग्लेनोइड कैविटी है वो हमेशा अपर थोरिक्स रीजन में होती है, डाउन वाले में यानी एब्डोमेन वाले में तो होती नहीं है। तो हिप तो आंसर हो ही नहीं सकता, और अगर हिप नहीं है तो फीमर भी नहीं हो सकता, ठीक है। और ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ये तो हड्डियों के नाम है, और हड्डियां खुद जाकर के कहीं पर कंबाइन होती है किसी कैविटी में, जो कि आपके स्कैपुला में आती है। कहां पर आती है? स्कैपुला में आती है। और स्कैपुला भी आपकी एक फ्लैट ट्रायंगुलर बोन है। अब इस क्वेश्चन में आपसे एक चीज और पूछा जा सकता है, एक्रोमियन प्रोसेस कहां पर होती है? अब एक्रोमियन प्रोसेस कहां पर होती है, इसका आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि एक्रोमियन प्रोसेस कहां पर होती है। इकोनॉमियन प्रोसेस कहां पर होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो देखो जिस प्रकार के मैं क्वेश्चंस यहां पर दे रहा हूं ना, सेम इसी प्रकार के क्वेश्चंस एमसीक्यू पर सब्जेक्ट आपके 200 आपको जीरो टू हीरो बैच में मिल जाएंगे, जो कि आपको जीरो से हीरो बनाने में बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। और चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करके रखना कि आपको सारी की सारी डिटेल, सारी की सारी मॉडल पेपर, सारे के सारे सैंपल पेपर, और साथ ही साथ में सेकंड सेमेस्टर की तैयारी आपको इसी प्लेटफॉर्म पे कराई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। एंड अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन कहता है मास्टर ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। यानी कि हमारी जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसकी मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है? क्या वो थायराइड होती है, क्या वो एड्रिनल ग्लैंड होती है, पेनक्रियास होती है, या पिट्यूटरी होती है? तो भाई सबको पता है कि पिट्यूटरी होती है, लेकिन 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 इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है? यानी कि एक ऐसी ग्लैंड जो कि इस मास्टर ग्लैंड को भी ऑपरेट करती है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। आप देख ही रहोगे कितने बेसिक से क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ रखा है ना तो बेसिक क्वेश्चन भी आपको पहाड़ बहुत ही हार्ड लगते हैं। तो भाई क्या करना है, नर्सिंग गुरुकुल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि आपकी ये जो दिक्कत है, जितनी भी दिक्कतें हैं सारी की सारी सही समय पर सॉल्व होती रहे। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर ट्रू रिब्स। यानी कि ट्रू रिब्स हमारी रिब्स में कितनी होती हैं? आपको पता होगा कि 12 पेयर्स टोटल रिब्स होती हैं हमारे पास, 12 पेयर्स रिब्स होती हैं। लेकिन उस 12 पेयर में भी सात पहली पेयर्स जो रिब्स होती हैं वो ट्रू रिब्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास, अब एग्जाम में अगर आपसे ट्रू पूछा गया है ना तो आपसे फॉल्स रिब भी पूछा जा सकता है, और फॉल्स रिब के साथ साथ आपसे फ्लोटिंग रिब्स भी पूछा जा सकता है कि भाई फ्लोटिंग रिब्स कितनी होती हैं, कितनी फ्लोटिंग रिब्स भी पूछा जा सकता है। तो फॉल्स रिब्स मैं बताऊं, फॉल्स रिब होती है टोटल 3 पेयर, और फ्लोटिंग रिब्स होती हैं 2 पेयर। और याद रखना ये पेयर मैं बोल रहा हूं, और एग्जाम में आपसे डायरेक्टली ये भी पूछा सकता है इंडिविजुअली कितनी हड्डियां होती हैं। फर्स्ट 7 पेयर ना बोल करके यहाँ पे 14 हड्डियां बोलेगा फिर। तो इस चीज को ध्यान रखना, पेयर पूछा गया कि इंडिविजुअली आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि द वॉल प्रेजेंट बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके जो राइट एट्रियम है और राइट वेंट्रिकल है उसमें कौन सा वॉल्व प्रेजेंट होता है? ये आपका मिट्रल वॉल्व होता है, आयोटिक वॉल्व होता है, पल्मोनरी वॉल्व होता है, या फिर ट्राइकस्पिड होता है? तो अगर आप इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो ट्राइकस्पिड वॉल्व आएगा।
लेकिन वहीं पर अगर आपसे पूछा जाता कि राइट की जगह लेफ्ट एट्रियम पूछा जाता और लेफ्ट वेंट्रिकल पूछा जाता तो आपका बाइकस्पिड आ जाता। क्या आ जाता? बाइकस्पिड वॉल्व करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। समझे? तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपका ट्राइकस्पिड है, लेकिन अगर लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल का पूछा जाता तो आपका क्या आंसर हो जाता? बाइकस्पिड हो जाता। समझ आ रहा है? इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे हम जाएंगे। आगे अब देखो, आगे जब आपका क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, इस क्वेश्चन नंबर 2 में आपको लॉन्ग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और इस लॉन्ग क्वेश्चन में भी आप देखोगे कि यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है कि भाई इन क्वेश्चन में से आप कोई सा भी कर सकते हो। आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्या क्या दिए गए हैं? 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और 2 में से आप कोई भी एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन कहता है डिस्क्राइब द ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ द लिवर विद अ नीट लेवल डायग्राम, एक्सप्लेन इट्स लोब्स एंड सरफेसेस। और ये क्वेश्चन टोटल आपका 10 नंबर का है, जो कि आपका दम ले लेगा। 10 नंबर का क्वेश्चन दम ले लेगा। इस क्वेश्चन को करना है आपको 4 से 5 मिनट में, सॉरी 4 से 5 मिनट में नहीं, 4 से 5 पेजेस में करना है, तब जाकर के कहीं आपको नंबर मिलेगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको लिवर की एनाटॉमी को डिस्क्राइब करना है, ठीक है, विद वेल लेवल्ड डायग्राम, साफ सुथरे डायग्राम के साथ, और उसकी लेवलिंग को बहुत ही अच्छी तरीके से करना है। जितना सुंदर आपको डायग्राम बनाना है उतनी ही सुंदरता से आपको उस डायग्राम की लेवलिंग भी करनी है, अगर आप चाहते हो अच्छे नंबर मिले तो, ठीक है। और ध्यान रहे, और इस डायग्राम को हमेशा आप पेंसिल से ही बनाएं, पेन से बनाने की भूल ना करें। पेन से अगर आपने बनाया तो आपने पेपर खराब कर लिया। उसके बाद इसमें बोला गया एक्सप्लेन इट्स लोब्स एंड सरफेसेस, यानी कि इसमें कितने लोब्स होते हैं, कौन कौन सी सरफेसेस होती हैं, उनको डिस्क्राइब करना है आपको। तब जाकर के कहीं आपको 10 नंबर मिलेगा, और 10 में से 10 तो मिलने वाला नहीं है। अगर आप ढंग से पढ़ के जाते हो और अच्छे से पूरी चीजों को एक्सप्लेन करते हो, पूरी ग्रॉस एनाटॉमी को एक्सप्लेन करते हो, डायग्राम बढ़िया बनाते हो, तब जाकर के कहीं आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। और हो सकता है, और अगला क्वेश्चन इसी में दोनों में से एक करना है। अब अगला क्वेश्चन था इसी में और में है, ड्रॉ ए नीट लेवल डायग्राम ऑफ अ टिपिकल साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट का आपको एक डायग्राम बनाना है। क्या करना है? साइनोवियल जॉइंट का एक आपको डायग्राम बनाना है, और उसके जो पार्ट्स हैं उसको डिस्क्राइब करना है, और उसके फंक्शंस को भी। किसके फंक्शंस को? साइनोवियल जॉइंट्स के। और आई थिंक, मुझे लगता है कि अगर आप इस सेकंड वाला क्वेश्चन करते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। सेकंड वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी, थोड़ा सा पड़ जाएगा, और कम से कम शब्दों में अगर आप लिखोगे भी तो कम में भी आ जाएगा और बढ़िया रहेगा। बट डिपेंड करता है, अगर आप, हो सकता है आपको लिवर अच्छे से आता हो, लेकिन प्रिपेयर दोनों करना है। क्या पता एग्जाम में एक पहला क्वेश्चन ये तो हो, लेकिन ये वाला तो हो ही ना हो, कोई और ऐसा दे दे जो आपको आता ही ना हो। तो यहाँ पर जितने मैं मॉडल पेपर में क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, भले और में हो या ना हो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन तीसरा जो है, इसमें आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तीसरा जो क्वेश्चन है उसके 4 पार्ट होंगे, और 4 में से कोई 3 क्वेश्चन करने होंगे। एक क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो जो आपको नहीं आता है, लेकिन अभी प्रैक्टिस के टाइम पे, जब तक आपका एग्जाम नहीं आ रहा है, आपको सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है जिस क्वेश्चन को आप सोचो छोड़ो कि भाई इसे छोड़ दो, और वही वाला एग्जाम में आ गया तो, और वही 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 आ गए जितने मैंने मॉडल पेपर्स में कराया, और आपने सोचा ये हार्ड, इसको छोड़ो, और वही 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 करके चारों क्वेश्चन एग्जाम में आ गए, फिर आप क्या करोगे? इसलिए आपको जितने मैं मॉडल पेपर्स करा रहा हूँ, जो भी करा हूँ, जितने भी क्वेश्चन है, चाहे और में हो, चाहे उसको छोड़ना हो, करना हो, पढ़ने सारे क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अब क्वेश्चन है कि सर्कल ऑफ विलीज क्या होता है, और वर्निकेज एरिया, ये 2 क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया बढ़िया लगते हैं सुनने में। सर्कल ऑफ विलीज और वर्निकेज एरिया, तो इन दोनों क्वेश्चंस को बहुत बढ़िया से पढ़ना। और सर्कल ऑफ विलीज में तो ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन हमें पढ़ना होता है, और वर्निकेज एरिया में क्या पढ़ना होता है वो आपको हमें बताना है कमेंट में, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ द आई पढ़ के जाना, और डायग्राम बनाना सीख लेना स्ट्रक्चर ऑफ आई का। चैम्बर्स ऑफ द हार्ट के ऊपर आपको एक बहुत ही बढ़िया शॉर्ट नोट लिखना है। लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट्स एंड लेयर्स। अब देखो, मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन को ही छोड़ेंगे, लेकिन आप पढ़ के जाना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे मूव करें। अगला क्वेश्चन वेरी शॉर्ट नोट वाला है, इसमें ज्यादा नहीं, आपको 8 से 9 लाइनें लिखनी पड़ेंगी, और ये शॉर्ट नोट वाले में 2 से 3 पेज अगर आप भरोगे तो बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर आप 8 से 9 लाइन भरते हो वेरी शॉर्ट नोट वाले में, ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। चलो इसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि राइट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इन चारों में से मात्र आपको कोई 3 करने हैं, चारों के चारों नहीं करने। अब कोई सा भी 3 आपको करना है, आपकी मर्जी करो। पहला क्वेश्चन है पैरानेजल साइनस क्या होता है, उसे आप
नेम ऑफ पैरासाइनस नेजल, यानी कि जितने भी पैरानेजल साइनस होते हैं उनके आपको नाम लिखने हैं और थोड़ा 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 करके एक्सप्लेनेशन लिखना है। ऐसा नहीं करना है कि पैरानेजल जो साइनस होता है उसके बस आप नाम लिख के और छोड़ के चले आए, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, पैरानेजल साइनस के आपको नाम लिखने हैं, उसके बाद थोड़ा थोड़ा 2-4 लाइनें लिखनी है, उनके डिस्क्रिप्शन लिखना है कि भाई ये क्या होता है और इसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं, इसके होने का क्या कारण है। ठीक है, चलो डेफिनेशन ऑफ टू और टिश्यू, और ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है, आई थिंक आप बचपन से पढ़ते आ रहे होगे, मुझे नहीं लगता इसके बारे में कुछ मुझे डिस्कस करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, लेयर ऑफ द स्किन आपको, और लेयर ऑफ द स्किन में भी एपिडर्मिस और डर्मिस, ये दोनों लेयर्स के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है, वेरी शॉर्ट नोट लिखना है। नेम ऑफ द कार्पल बोन्स, जो आपकी कार्पल बोन्स होते हैं उनके नाम लिखने हैं, खत्म बात। उसके बाद आपका पूरा एनाटॉमी का पेपर खत्म हो जाता है। पार्ट बी में हम आ जाएंगे। पार्ट बी में सबसे पहले हम फिजियोलॉजी देखेंगे। फिजियोलॉजी ही पार्ट बी है आपकी, जिसमें 38 मार्क्स का आपसे पूछा जाता है। कितने मार्क्स का पूछा जाता है? 38 मार्क्स का पूछा जाता है। 38 मार्क्स में सबसे पहले आपको एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं, उसके बाद आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलता है, उसके बाद शॉर्ट टाइप आंसर देखने को मिलता है, उसके बाद वेरी शॉर्ट टाइप आंसर देखने को मिलता है। सेम वही पैटर्न फॉलो करता है जो आपका एनाटॉमी में हुआ था, बस एक फर्क है। एनाटॉमी में आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिले थे। आप देखोगे कि एनाटॉमी में आपको 6 एमसीक्यू देखने को मिले थे, 6। लेकिन अगर आप फिजियोलॉजी में आओगे ना तो यहाँ पे आपको 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 7 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि पेपर ही 75 नंबर का है, ऑड नंबर है तो एक इवन होगा एक ऑड होगा। आपका एनाटॉमी 37 नंबर का आता है, लेकिन वहीं पे आपका फिजियोलॉजी जो है वो 38 नंबर का आता है, इसलिए एक एमसीक्यू ज्यादा है। तो परेशान मत, तो एक ही क्वेश्चन ज्यादा है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन कहता है कि द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी अप्रोक्सीमेटली, यानी कि जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल होती है, उसका जीवन कितने दिनों का होता है लगभग पूछा गया, अप्रोक्सीमेटली पूछा गया, तो 120 दिनों का होता है। और आई थिंक ये सबको, सभी बच्चों को पता होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करें। ये क्वेश्चन कहता है कि विच एंजाइम इनिशिएट प्रोटीन डाइजेशन इन द स्टमक, यानी कि कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि पेट में प्रोटीन के डाइजेशन को इनिशिएट करता है, यानी कि शुरू करने में मदद करता है, करता है। तो भाई कौन करता है? पेप्सिन करता है। अमाइलेज तो होता ही नहीं पेट में, ट्रिप्सिन भी नहीं होता है। ट्रिप्सिन होता है? ट्रिप्सिन होता है पेट में, लाइपेज भी होता है, लेकिन पेप्सिन ही क्या करता है? प्रोटीन को ब्रेक करने में मदद करता है और वही इनिशिएट करता है प्रोटीन के डाइजेशन को। ठीक है, आगे मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल रिक्वायर्ड ब्रीदिंग, यानी कि जब आप एक नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है, इंस्पायर करते हो या एक्सपायर करते हो, तो उसमें जो वॉल्यूम आपने इंस्पायर किया है या एक्सपायर किया है वह कौन सा वॉल्यूम होता है? तो कौन सा होता है? टाइडल वॉल्यूम होता है। तो इसका अमाउंट टाइडल वॉल्यूम का भी आपसे पूछा जा सकता है, 500 ml होता है। कितना होता है? 500 ml होता है, याद रखना। आपसे एग्जाम में क्या पता पूछ लिया जाए कि भाई विद वॉल्यूम बताओ, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसे करके आना। ठीक है, अगला एमसीक्यू वही कहता है कि विच ऑफ ब्लड ग्रुप इज नॉन एज द यूनिवर्सल डोनर, यानी कि कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कि यूनिवर्सल डोनर है? तो क्या वो ए पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है, ओ निगेटिव है या बी निगेटिव है? और आई थिंक इस क्वेश्चन का भी आंसर हर बच्चे को पता होगा कि वो ब्लड ग्रुप जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, उसमें भी वो निगेटिव ही होता है। और अगर यूनिवर्सल एक्सेप्टर की बात करें तो ए बी निगेटिव जो होता है, ए बी निगेटिव होता है, वो आपका क्या होता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। डोनर ओ माइनस होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर आपका ए बी माइनस होता है। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है हार्मोन इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय, यानी कि जो आपका हार्मोन है इंसुलिन नाम का, वह कौन सी प्रकार की सेल्स के द्वारा सीक्रेट किया जाता है? तो भाई ये किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है? बीटा सेल्स। लेकिन 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 आपसे क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि ग्लाइकोजन नहीं, ग्लूकागॉन। बहुत थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है ग्लाइकोजन और ग्लूकागॉन में। तो ग्लूकागॉन किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है? तो वो अल्फा सेल्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो डेल्टा सेल्स के द्वारा भी कुछ चीजें सीक्रेट की जाती है, वो क्या सीक्रेट की जाती है वो आपको हमें कमेंट में बताना है कि भाई डेल्टा सेल्स के द्वारा क्या सीक्रेट किया जाता है। वैसे डेल्टा सेल्स के द्वारा जो सीक्रेट किया जाता है एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और याद रखना जो आपकी पेनक्रियास है वो हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। पेनक्रियास जो है वो आपकी हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, वो भी याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बहुत सिंपल सी बात है, उसे हम साइनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सारे ही है लेकिन ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है
कि नॉर्मल जीएफआर रेट कितना होता है, वो आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया कि जीएफआर का रेट कितना होता है, तो भाई भैया होता है 125 ml पर मिनट होता है। कितना होता है? 125 ml पर मिनट होता है। अब भैया इसके बाद हम आएंगे एकदम बम्पर वाले सवाल पे, जो आपका 10 नंबर का होता है और आपकी ऐसी तैसी कर देता है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन होता है, डायग्राम भी बनाना होता है, ज्यादा पन्ने भी बनने होते हैं। तो भाई पहला क्वेश्चन जो आपको यहाँ मिलेगा ऑप्शनल में, जो कहता है कि कार्डियक साइकिल क्या है, डिफाइन कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या आपको बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन द वेरियस इवेंट्स ऑफ द कार्डियक साइकिल विद द हेल्प ऑफ ए बिल लेवल डायग्राम। यानी कि कार्डियक साइकिल के जो वेरियस इवेंट्स हैं उनको आपको एक्सप्लेन करना है एक बिल लेवल डायग्राम के साथ। तो कार्डियक साइकिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लगभग लगभग एग्जाम्स में पूछी गई है। और अगर आपके एग्जाम में, भाई देखो मैं बताऊं, आपके एग्जाम दूसरी बार आई थिंक हो रहा है, तो भाई आपके एग्जाम में ही पूछे जाने की जो चांसेस है बहुत ज्यादा है। उसी में अगर इसी के कंपैरिजन में इस क्वेश्चन को देखा जाए कि मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी इन डिटेल, भाई ये क्वेश्चन में बच्चों की मौत आ जाती है, और आई थिंक आपकी भी मौत आएगी अगर आपने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ रखा है तो, समझे। तो भाई इस क्वेश्चन को मुझे लगता है आप ही छोड़ोगे, पहले वाले को ही करना प्रेफर करोगे, लेकिन कोशिश करना कि इस क्वेश्चन को भी पढ़ो थोड़ा बहुत, ताकि अगर इसके छोटा बहुत पार्ट्स में यहाँ पूछ लिया जाए आप कर पाओ। ऐसा ना हो कि अगर इसी क्वेश्चन को ब्रेक करके 3 पार्ट्स में यहाँ पूछ लिया गया तो आप कुछ ना कर पाए। तो पढ़ के सब जाना है, जितने मॉडल पेपर करा रहा हूँ सारे कर लो, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चन में आएंगे, जो कि आपका 3 क्वेश्चन करने होते हैं 5 नंबर के, यानी कि 15 नंबर का ये सेक्शन होता है शॉर्ट नोट वाला, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि फंक्शन ऑफ ब्लड, यानी कि जो ब्लड होता है, रक्त शरीर में होता है, उसका क्या कार्य होता है, वह आपको शॉर्ट नोट में लिखना है। मैकेनिज्म ऑफ विजन, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ साइट भी जिसे हम बोलते हैं, जो दृष्टि की जो मैकेनिज्म होती है उसे लिखना है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर जो कि हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है, उसको भी आपको यहाँ लिखना है। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैसे होता है वह भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट सेक्शन बचता है आपका क्वेश्चन नंबर 8 वाला, जिसमें भी आपको 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 4 में से मात्र 3 आपको करने होते हैं, और यह सेक्शन में आपको 2 नंबर का एक क्वेश्चन दिया जाता है। टोटल ये सेक्शन 3 क्वेश्चन रहते हैं 2 नंबर के, तो 6 नंबर का रहता है। इसमें आप देखोगे तो सबसे पहला क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ द सलाइवा, यानी कि जो सलाइवा होता है उसका क्या कार्य होता है, क्या फंक्शन होता है, ये डिफाइन करना है। ब्लड प्रेशर को डिफाइन करना है, फंक्शन ऑफ WBC क्या होता है, और नेम ऑफ द बाइली पिगमेंट, बिलिरुबिन बिलिरुबिन जो करके होता है उसके नाम आपको लिखने हैं और थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन कर देना है। आई थिंक जितने भी क्वेश्चन कराए मैंने यहाँ पर, चाहे एनाटॉमी का हो चाहे फिजियोलॉजी का हो, वो सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में, किसी न किसी बिल्कुल रियल वाले एग्जाम में, चाहे महाराष्ट्र में पूछ लिया हो, तमिलनाडु में पूछ लिया हो, कर्नाटका में, हैदराबाद में, यूपी में, शारदा यूनिवर्सिटी में, किसी न किसी यूनिवर्सिटी में जरूर से जरूर पूछा गया है। तो भाई प्रोबेबिलिटी यही रहेगी कि जितने मैं मॉडल पेपर्स दूंगा आपको जीरो टू हीरो बैच में, अगर आपने सारे सॉल्व कर लिए, सारे कर लिए, सारे एमसीक्यूज लगा लिए, सारे पेपर लीक सीरीज वाले क्वेश्चंस को लगा लिए, तो यकीन मानो कि आपका पूरा पेपर आउट है, एक क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। और जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं जीरो टू हीरो बैच ज्वाइन करने में, भाई ज्वाइन कर लें जल्दी से जल्दी, क्योंकि जितना जल्दी आप करोगे उतना जल्दी आपको सारा का सारा कॉन्टेंट मिल जाएगा, आप उतनी बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाओगे। चलिए मिलते हैं मॉडल पेपर नंबर 2 में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुले, वहां पे कमेंट करें, बाकी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।